वेलकम बैक मेरे प्यारे साथियों। तो आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया मज़ेदार और वेरी नॉलेजेबल वीडियो। यह वीडियो हर ट्रेड के, मेरे सभी ट्रेड के प्यारे प्यारे पैरामेडिक भाइयों बहनों के लिए ये वीडियो होने वाली है। चाहे वो किसी भी ट्रेड के हो, एक्सरे हो, लैब हो, ओटी हो, ड्रेशर हो, ईसीजी टेक्नीशियन हो, एनेस्थेटिक हो, जो भी पैरामेडिक्स हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये ओवरऑल एनाटॉमी पर बेस्ड है, एनाटॉमिकल रीजन पे बेस्ड है, बॉडी कैविटी पे बेस्ड है। इनसे पहले की सभी वीडियो ऑप्टोमेट्री वालों के लिए थी, आँख के बारे में थी, जिसमें कि ह्यूमन आई का जो फर्स्ट वीडियो था वो सभी ट्रेड वालों के लिए है। बाकी सारे वीडियो केवल ऑप्टोमेट्री के लिए के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि उनमें डीप में बताया गया है, जबकि अदर ट्रेड वालों को उतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को सभी ट्रेड वाले, सभी मेरे पैरामेडिक्स भाइयों इस वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो चलिए आज मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको सभी टर्म को अच्छे से समझाता हूं। जिनको भी जो भी दिक्कत होगा आप वो कमेंट कर देंगे, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो अच्छा सा बना दूंगा जिसमें केवल उस टॉपिक पर डिस्कशन होगा। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी क्या है? स्टडी अबाउट द पार्ट ऑफ बॉडी एंड स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन वन बॉडी पार्ट्स टू अनदर पार्ट्स। मीन्स कि एनाटॉमी में हम बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और एक बॉडी पार्ट का दूसरे बॉडी पार्ट से क्या रिलेशन है उसको देखते हैं। ओके, जबकि फिजियोलॉजी क्या है? तो फिजियोलॉजी में हम पार्ट्स के काम को पढ़ते हैं, फंक्शन को पढ़ते हैं। स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ द सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। फिजियोलॉजी में हम सेल के बारे में, सेल के फंक्शन के बारे में, टिश्यू के फंक्शन के बारे में, ऑर्गन के फंक्शन के बारे में और ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन के बारे में देखते हैं। एनाटॉमी क्या है? हम उस स्पेसिफिक ऑर्गन के बारे में डिटेल्स स्टडी करते हैं, जबकि फिजियोलॉजी क्या है? उस ऑर्गन के फंक्शन के बारे में डिटेल्स स्टडी करते हैं। आई थिंक आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एनाटॉमिकल रीजन देखते हैं। तो हमारे बॉडी में कई तरह के एनाटॉमिकल रीजन हैं, जैसे कि हेड है, हेड रीजन है, नेक रीजन है, हेड रीजन है, नेक रीजन है, थोरैक्स रीजन है, एब्डोमेन रीजन है, पेल्विस रीजन है, एब्डोमिनो पेल्विस रीजन भी है, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं। ओके, अब हम इनके बारे में, सभी के बारे में डिटेल्स स्टडी करते हैं, सबको एक एक करके देखते हैं कौन क्या है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोरैक्स रीजन के बारे में समझते हैं, फिर हम हेड और नेक रीजन के बारे में समझते हैं। देखिए, हेड और नेक रीजन तो आप भी समझते हैं, ये हमारा हेड हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा हमारा हेड हो जाएगा, जिसमें ये फोरहेड हो जाएगा, ये फेस हो जाएगा और ये हमारा नेक रीजन हो जाएगा। अब इसके नीचे आते हैं थोरैक्स रीजन पे। तो थोरैक्स रीजन में समझिए, मैं ऐसे ओवर पहले खुद पे अपने बॉडी पे लेके दिखाता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको पीपीटी पे दिखाऊंगा। तो थोरैक्स रीजन में ये हम यहाँ से स्टर्नम गुजरता है ना, यहाँ से स्टर्नम गुजरता है, तो इसको स्टर्नल रीजन कहते हैं। यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड होता है, मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है, बट फीमेल्स में और प्यूबर्टी के बाद उनमें क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड बड़ा हो जाता है। तो इस रीजन को मेमोरी रीजन कहते हैं, इसे स्टर्नल रीजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एब्डोमिन, ये इसके नीचे मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो पेट वाला रीजन है जिसमें खाना जाता है उसे एब्डोमिनल रीजन कहते हैं। और एक बीच में जो होता है, देखिए बीच में ये वाला जो जगह होता है इसको क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल रीजन कहते हैं। ओके, अब देखिए ये हमारा जो है, ये इसको कहा जाता है एक्रोमियल रीजन, ये इसे कहते हैं एक्रोमियल रीजन, और इसे कहते हैं एक्सिलरी रीजन, इसे एक्सिलरी रीजन या आर्मपिट रीजन, एक्सिलरी रीजन या आर्मपिट रीजन, और इसे क्या कहते हैं, एक्रोमियल रीजन या शोल्डर रीजन। ओके, देखिए यही चीज़ पीपीटी में भी समझाया गया है। ये वाला जो रीजन है, इसे मैंने अभी कहा कि ये कौन सा रीजन है, ये हमारा एक्रोमियल रीजन है, एक्रोमियल रीजन या शोल्डर रीजन है। ओके, ये वाला जो रीजन है हमारा, ये क्या है, एक्सिलरी रीजन है या आर्मपिट रीजन है। यहाँ स्टर्नम होता है तो ये स्टर्नल रीजन हो गया, और यहाँ मेमोरी ग्लैंड होती है तो ये मेमोरी रीजन हो गया या ब्रेस्ट रीजन हो गया। उसके बाद ये हमारा पेट वाला एरिया है तो ये एब्डोमिनल रीजन हो गया, और ये जो हमारा जनरली भाषा में, इसे रहने दीजिए, वो आप लोग सब समझ गए होंगे, इसे अम्बिलिकल रीजन भी कहते हैं।
यहाँ पे जो बीच में पेट के बीच में होता है ना, देखिएगा आप लोग कि जब कोई एक फेस्टिवल होता है कोई उसमें सर पे मम्मी लोग पानी डालती है और इस रीजन में तेल लगाती है, ठीक है। वो एक फेस्टिवल आता है हिंदू धर्म में, तो ये वाला रीजन जहाँ तेल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अम्बिलिकल एरिया कहते हैं। अब देखिए ये तो इसमें अब हमने लिखा यहाँ थोरैक्स रीजन, पर हमने तो बहुत कुछ बता दिया। आखिर थोरैक्स रीजन स्पेशली हम किसको किसको कहेंगे, तो देखिए थोरैक्स रीजन स्पेशली हम किसको कहेंगे, मेमरी ग्लैंड और एक्सटर्नल ग्लैंड, इन दोनों को मिलाकर कॉमनली क्या कहते हैं, थोरैक्स रीजन कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर। ओके, अब देखिए ये तो हमारा क्या था, वेंट्रल व्यू था। अब डॉर्सल भी तो है, डॉर्सल एरिया। अब डॉर्सल व्यू देखते हैं। डॉर्सल व्यू में ये इधर ये देखिए ये जो है ये वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे है, तो ये वर्टिब्रल रीजन हो गया। ये वर्टिब्रल कॉलम है तो ये वर्टिब्रल रीजन हो गया। और यहाँ पर क्या है, स्कैपुला बोन है, यहाँ पर स्कैपुला बोन है तो ये स्कैपुला रीजन हो गया। ये स्कैपुला बोन वाला रीजन स्कैपुलरी रीजन हो गया, स्कैपुला रीजन हो गया या स्कैपुलरी रीजन हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिब्रल रीजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्टिब्री होता है या स्पाइन रीजन, ये वर्टिब्रल रीजन हो जाएगा या स्पाइन रीजन हो जाएगा। और ये जो है ये लंबर रीजन आ जाएगा, ठीक है, ये वाला लंबर रीजन कहलाएगा। ओके, अब मैं आपको हेड एंड नेक रीजन को समझाता हूँ। ये इसे चलिए फेस मान लेते हैं, ठीक है, और ये नेक हो जाएगा। तो ये हमारा हेड रीजन हो जाएगा, ये हमारा नेक रीजन हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो ये आगे वाला हिस्सा है ये फोरहेड कहलाता है, ठीक है, फोरहेड कहलाता है। ये हमारा आईज हो गया, ठीक है, ये हमारा नोज़ हो गया, ये हमारा चिक हो गया, और ये हमारा चिन हो गया। समझिए, ये फोरहेड हो गया, ठीक है, ये फोरहेड हो गया, ये हमारा आईज हो गया, ठीक है, ये हमारा आईज हो गया, ये हमारा नोज हो गया, ये हमारा चिक हो गया, गाल चिक हो गया, ये हमारा चिन हो गया। तो ये हेड एंड नेक रीजन हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं बॉडी कैविटी का। किसकी बात करेंगे, अब हम बॉडी कैविटी की बात करने वाले हैं। तो बॉडी कैविटी को भी हम दो व्यू से देखेंगे, एक डॉर्सल व्यू, एक वेंट्रल व्यू। डॉर्सल व्यू में जो कैविटी है उसको डॉर्सल कैविटी, वेंट्रल व्यू में जो कैविटी है उसको वेंट्रल कैविटी। तो डॉर्सल कैविटी में हमारा क्रेनियल कैविटी आएगा, स्पाइनल कैविटी आएगा। अब देखिए किसे कहेंगे डॉर्सल कैविटी, किसे कहेंगे स्पाइनल कैविटी। चलिए बॉडी कैविटी में हमने देखा एक डॉर्सल कैविटी, एक वेंट्रल कैविटी। डॉर्सल कैविटी में क्रेनियल कैविटी आता है और स्पाइनल कैविटी आता है, जबकि वेंट्रल कैविटी में हमारा थोरेसिक कैविटी आता है और एब्डोमिनल एंड पेल्विस कैविटी आता है। देखिए क्रेनियल कैविटी ये अंदर वाला हिस्सा है ना, ये हमारा फोरहेड हो गया, क्रेनियम अंदर में होता है, तो इस वजह से ये पीछे आ गया तो इस वजह से इसको डॉर्सल कैविटी में काउंट करते हैं। तो ये हमारा क्रेनियल कैविटी हो जाएगा। और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसमें भी फ्लूइड होता है। कैविटी मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग समझिए कैविटी मतलब होता है खाली स्पेस, ठीक है, जो कि कवर होता है किसी बंद थैली। एक समझिए एक बंद थैली है, एक थैली हम लाए हैं वो बंद है लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है, तो वो हो गया कैविटी। और बॉडी के का चीज़ है ये, तो इसलिए इसको बॉडी कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्रेनियल कैविटी यहाँ हो जाएगा और इधर स्पाइनल कैविटी हो जाएगा। अब आगे की बात करते हैं, तो आगे क्या हमारा वेंट्रल साइड है। वेंट्रल साइड में हमारा थोरेसिक कैविटी आता है, एब्डोमिनो पेल्विस कैविटी आता है, यहाँ लंग्स के पास प्लूरल कैविटी जिसमें लंग्स होती है, जिसमें हमारा लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, उसे प्लूरल कैविटी कहते हैं, ठीक है। जहाँ हमारा ये जो ट्रेकिया और इसोफेगस एक साथ होता है ना, देखिए ऐसे करके इसे मान लीजिए अगर ट्रेकिया और इसे मान लीजिए इसोफेगस, ठीक है। तो ट्रेकिया और इसोफेगस इसे कॉमनली क्या कहेंगे, हम कॉमनली कहेंगे मीडियास्टर्नम, ठीक है, मीडियास्टिनम, ठीक है, मीडियास्टिनम कहेंगे इसे। और इसमें क्या क्या आ जाएगा, ट्रेकिया आ जाएगा और इसोफेगस आ जाएगा, ठीक है। और एक होता है पेरिकार्डियल कैविटी, इसमें क्या आ जाता है, हमारा हार्ट आ जाता है और ग्रेटर वेसल्स जैसे कि आर्टरी, वेन, ये सब आ जाता है, किसमें पेरिकार्डियल कैविटी में आती है, पेरिकार्डियल कैविटी में आती है। चलिए इसे हम इस फिगर से समझेंगे।
कैविटीज ऑफ द बॉडी। इसमें हमने अभी क्या क्या देखा, क्रेनियल कैविटी देखा, ठीक है, क्रेनियल कैविटी जो कि हमारा ये हो जाएगा क्रेनियल कैविटी। वर्टिब्रल कैविटी या स्पाइनल कैविटी जो कि हमारा क्या आ जाएगा, वर्टिब्रल कैविटी या स्पाइनल कैविटी हमारा कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला वर्टिब्रल या स्पाइनल कैविटी आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्या है, थोरेसिक कैविटी, ठीक है, थोरेसिक कैविटी में हमारा कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है, थोरेसिक कैविटी में ये वाला आ जाएगा, ओके। और एब्डोमिनल कैविटी में कौन सा आएगा, एब्डोमिनल कैविटी में हमारा ये एरिया आ जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी में ये वाला एरिया आ जाएगा। फिर उसके बाद रह गया कौन सा, पेल्विस कैविटी। पेल्विस कैविटी में हमारा ये वाला आ जाएगा, जिसमें, ठीक है, ये पेल्विस कैविटी आ जाएगा जिसमें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। धीरे धीरे ऐसी चीज़ें जोर से नहीं बोली जाती। अरे बायोलॉजी पढ़ रहे हो यार, एनाटॉमी पढ़ रहे हो, क्या दिक्कत है, शर्माना नहीं है, ओके। अब एक बात समझिए आप लोग कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में डायाफ्राम पाया जाता है। आप लोग लंग्स में भी पढ़े होंगे कि लंग्स जब इनहेल करते हैं तो डायफ्राम ऊपर जाता है और जब एक्सहेल करते हैं डायफ्राम नीचे जाता है। तो ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी सेपरेट किससे होती है, डायफ्राम से सेपरेट होती है, डायफ्राम से सेपरेट होती है। गाइस तो सॉरी, अब मैं आपको एब्डोमिनो पेल्विस कैविटी बताता हूँ। एब्डोमिनो पेल्विस कैविटी यानी कि हम एब्डोमन और पेल्विस दोनों को मिलाकर देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अब एब्डोमिन आएगा और पेल्विस आएगा। एब्डोमिन में हमारा क्या आ जाएगा, लीवर आ जाएगा, स्टोमक आ जाएगा, पैनक्रियाज आ जाएगा और इंटेस्टाइन आ जाएगा। जबकि पेल्विस में हमारा क्या आ जाएगा, ब्लैडर आ जाएगा और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आप इसे ऐसे नहीं पढ़िए कि हम बोल दिए लीवर आ जाएगा तो हाँ आ जाएगा लीवर, नहीं, आप फील करिए। यहाँ एब्डोमेन है तो यहाँ क्या क्या हो सकता है, लीवर हो सकता है, ठीक है, स्टोमक हो सकता है, पेनक्रियाज हो सकता है, इंटेस्टाइन हो सकता है। इसको ऐसे समझिए ना बाबू, तो ऐसे समझिए, ठीक है, ऐसे समझिए। ये हमारा इंटेस्टाइन हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, लीवर आ जाएगा, ये हमारा स्टोमक आ जाएगा। तो ये हमारा एब्डोमेन एरिया में है ना, तो एब्डोमेन एरिया में ये सारी चीज़ें आ जाएगा। आप इसे समझिए, इमेजिन करिए, आप अपने दिमाग में लाइए। अगर हम लीवर बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में लीवर का फोटो छपना चाहिए, स्टोमक करें तो आपके दिमाग में स्टोमक का फिगर छपना चाहिए। इस तरह से पढ़िए, तब जाके सारी चीज़ें याद होंगी। क्रेनियल कैविटी में बोन्स ऑफ स्कल आ जाएंगे एंड कंटेन द ब्रेन आ जाएंगे, जिसमें क्या होता है, ब्रेन के अंदर जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक क्या है, नेक कनेक्ट करता है किसको, हेड और ट्रंक को। देखिए ये हमारा नेक है, नेक के ऊपर जो ये सारी चीज़ें इनको हेड बोलते हैं, और ये नेक के नीचे जो ये सारी चीज़ें हैं इनको ट्रंक बोलते हैं। तो नेक क्या करता है, कनेक्ट करता है हेड और ट्रंक को, ओके। अब देखिए स्कल, ये हमारा जो स्कल है, स्कल में कई सारे रीजन होते हैं, जैसे कि यहाँ फ्रंटल बोन होता है, इस रीजन को फ्रंटल रीजन कहते हैं, ठीक है। पैराइटल रीजन होता है, ओसिपिटल रीजन होता है, ठीक है। और ये जो कान है हमारा, ईयर है, ईयर के पास ऑरिकुलर रीजन होता है, ठीक है, ईयर के पास ऑरिकुलर रीजन होता है और एक मेस्वाइड रीजन होता है। समझिए हमने क्या क्या बोला, हमने बोला फ्रंटल रीजन बोला, पैराइटल रीजन बोला, ठीक है, ओसिपिटल रीजन बोला, ओसिपिटल रीजन बोला, और ऑरिक्यूलर रीजन बोला, और मेस्वाइड रीजन बोला। ये सारे रीजन हमारे किसके हैं, ये सारे रीजन हमारे स्कल के हैं, ओके। अब देखिए, अब हमको
फेस के रीजन बताते हैं। ये हमारा स्कल हो गया ना, क्योंकि हेड में क्या आ जाएगा, स्कल भी आएगा, फेस भी आएगा। तो हेड हमने बता दिया। अब फेस के बारे में बताते हैं, फेस में कौन कौन से रीजन आते हैं। तो फेस में हमारा एक ऑर्बिटल रीजन आता है, ये देखिए ऑर्बिटल रीजन क्या है, ये जो आँख हमारा है, आँख ये जो आईबॉल है, आईबॉल जिस सॉकेट में होता है, आईबॉल क्या होता है, ग्लोब जैसा है, गोल होता है। तो ये जिस सॉकेट में होता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये ऑर्बिटल रीजन में है, ठीक है, ऑर्बिटल रीजन में है। ये हमारा नाक जहाँ है ये नेजल रीजन है। एक इंफ्रा ऑर्बिटल रीजन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इंफ्रा। ये ऑर्बिट के नीचे जो रीजन है इसको इंफ्रा ऑर्बिटल रीजन कहते हैं। ओरल जो करते हैं इसको ओरल रीजन कहते हैं। पैरोटिड रीजन, ये वाला कान से लेके यहाँ वाला ये वाला रीजन है, इसको पैरोटिड रीजन कहते हैं। ये वाला जो है ये बक्कल रीजन कहते हैं। और ये वाला जो है ये झुकेगा नहीं इस वाला, तो ये वाला जो रीजन है उसको सबमेंटल रीजन कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो रीजन है इसको सबमेंटल रीजन कहते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा, ऑर्बिटल रीजन का क्या है, ये आईबॉल एक जिस सॉकेट में होता है उसको ऑर्बिटल रीजन कहते हैं। एक मैंने बोला इंफ्रा ऑर्बिटल रीजन, इंफ्रा ऑर्बिटल रीजन वो रीजन है ऑर्बिट के जस्ट नीचे वाला रीजन, ठीक है। एक मैंने बोला ओरल रीजन, मुंह के अंदर का रीजन, ठीक है, ओरल रीजन बोला। एक मैंने बोला बक्कल रीजन आ बंद, तो ये आ बंद जो है ये बक्कल रीजन के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा पैरोटिड रीजन, इसको मैं अभी फिगर बना के भी समझाऊंगा, ठीक है। एक मैंने कहा पैरोटिड रीजन जो कि यहाँ पे होता है, और एक मैंने कहा सबमेंटल रीजन। चलिए मैं इसको अब फिगर बना के आपको समझाता हूँ, ओके। फिगर थोड़ा सा तो गंदा बना है, खैर कोई बात नहीं, पर मैं समझाता हूँ। ये जो आँख है जिस सॉकेट में होता है इसको ऑर्बिटल रीजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नाक वाले रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, नेजल रीजन बोलते हैं, ठीक है। ये मुंह के अंदर का जो ये रीजन इसको क्या बोलते हैं, ओरल रीजन बोलते हैं, मुंह के अंदर का रीजन। उसके बाद ये वाला जो रीजन है हमारा, ये क्या है, सबमेंटल रीजन। ये वाला जो रीजन ये क्या है, सबमेंटल रीजन है। मैं फिगर से विजुलाइज करा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हमारा क्या है, बक्कल रीजन है, ठीक है, ये हमारा बक्कल रीजन है। और ये हमारा पैरोटिड रीजन है, ये वाला, ओके। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। अब देखिए थोरैक्स और थोरैसिक कैविटी। थोरैक्स रेफर टू द चेस्ट फ्रॉम अ bony framework and supporting muscles. This bony cage is called thoracic cavity। यानी कि ये जो रिब्स होता है, रिब्स केज ये तो बोन का गति हो गया, और ये पूरा कैविटी जो है थोरेसिक कैविटी कहलाता है। थोरेसिक कैविटी में क्या क्या आ जाता है, तो हमारा लंग्स आ जाता है, ट्रैकिया आ जाता है, ब्रोंकाई आ जाता है। हमारा लंग्स आ जाता है, ट्रैकिया आ जाता है और ब्रोंकाई आ जाता है, ठीक है। हार्ट आ जाता है एंड मेजर वेसल्स आ जाते हैं। मेजर वेसल्स किसको बोलते हैं, आर्टरी वेन को कहते हैं। इसोफेगस आ जाता है, हमारा इसोफेगस आ जाता है। चलिए मैंने अच्छे से इस एनाटॉमिकल रीजन को और बॉडी कैविटी को आप सबके सामने हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैंने खुद से लिखकर सारी चीज़ें समझाया है। मैं आशा करूँगा कि आप सबको मेरी ये लेक्चर समझ में आई होगी। जहाँ दिक्कत हुआ है वो कमेंट कर दो, मैं उस पर अच्छे से एक वीडियो फिर से बना दूंगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं खुद एक लर्निंग फेज में हूँ, जो भी गलती हुई होगी उसे आप लोग इग्नोर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार और वेरी 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 नॉलेजेबल वीडियो में। धन्यवाद।